चलो। और जानते हो जंगल में भोजन नहीं मिलेगा, जंगल में कुछ जगह नहीं मिलेगी, यहाँ जैसा प्रेम नहीं मिलेगा। वहाँ जानते हो वहाँ तो जंगली हिंसक जीव तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारा भक्षण कर लेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। तो छोटा सा बच्चा कहने लगा, महाराज इस शरीर का क्या काम आता है? ये शरीर तो व्यर्थ में ही चला जाता है। अगर मेरे तन से किसी की भूख मिटेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो, भूखा रहूं, प्यासा रहूं, सुख मिले या दुख मिले, अब मैं लौटूंगा नहीं। नारद जी समझ गए, ठीक है नहीं मान ले तो ठीक बात है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु बनाए हैं? तुम्हारे गुरु हैं? कि बोले हम तो, ध्रुव बोले हम तो ये नहीं जानते कि गुरु किससे कहते हैं, क्या होते हैं। अरे बेटा, गुरु वो होते हैं जो भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। गुरु वो होते हैं जो तुम्हारी शंका का समाधान करते हैं, और गुरु ही तुम्हें बताएंगे कैसे भगवान की प्राप्ति हो। तो अब गुरु कहाँ ढूंढे? तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद जी मन ही मन मुस्कान लगे कि धन्य है, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि ऐसे परम भक्त का मैं गुरु बनूं। तो आज देवश्री नारद ने और गुरु दीक्षा में मंत्र दिया है भक्त ध्रुव को। कौन सा मंत्र दिया था? ध्रुव को देवश्री नारद ने मंत्र दिया था। कौन कौन जानते हैं मंत्र? द्वादश अक्षर का मंत्र था, जिसमें 12 अक्षर होते हैं। पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, द्वादश मंत्र, 24 अक्षर, गायत्री मंत्र 24 अक्षर का मंत्र होता है। तो 12 अक्षर में द्वादश मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया था। इसका आप जाप करें। और बता दिया कि आप यमुना के किनारे मधुपुरी अर्थात मथुरा, आज भी ध्रुव टीला बना है, जहाँ पे तपस्या करी थी, और वहां पे जाकर के आप और भगवान नारायण का ध्यान करो। और तब जाकर के तो भगवान का दर्शन होगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ध्रुव ने जाकर के गुरुदेव की आज्ञा मान करके दीक्षा मंत्र लेकर के और मधुपुरी मथुरा में पहुंचे, यमुना के किनारे अपना आसन लगा लिया। कहते हैं ध्रुव ने पहले महीने में वहां के फलों का आहार किया, वृक्षों से फल तोड़े और फलों का आहार किया, यमुना जल का पान किया और भगवान का ध्यान किया। दूसरे महीने में ध्रुव ने फलों का आहार छोड़ दिया, केवल पत्तों का आहार किया और यमुना जल का पान किया और भगवान का ध्यान किया। तीसरे महीने में पत्तों को भी त्याग दिया, केवल यमुना जल का पान किया और मेरे प्रभु का ध्यान किया। और जो चौथा महीना लगा, चौथे महीने में तो जल भी त्याग दिया, केवल वायु का आहार किया, केवल सांस खींची, प्राणायाम किया, हवा ली और मुंह बंद करके और भगवान का भजन किया। और पांचवें महीने में तो ध्रुव एक पैर से खड़े हो गए, ऊपर को हाथ किए, ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़े हो गए, भगवान का जाप करने लगे, मंत्र जाप करने लगे। तो जैसे ही ध्रुव ने श्वास चढ़ाई, सारी सृष्टि में उथल पुथल मच गई, सब देवताओं की श्वास रुक गई और सारी सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मदेव ये क्या हो रहा है धरती पर, सब देवताओं की श्वास रुकी है, मानो किसी ने प्राण वायु को ही खींच लिया हो। ब्रह्मा जी बोले, एक भगवान का भक्त, अनन्य भक्त और भगवान को पुकार रहा है।
वो नारायण का भक्त है, श्री हरि का भक्त है। जाओ क्षीर सागर में और जाकर के कहो नारायण से जाकर के दर्शन दें। सभी देवता ब्रह्मादि आज भगवान के धाम में पहुंचे वैकुंठ लोक में, और श्री हरि से प्रार्थना करी, है नारायण, हे श्री हरि, हे विष्णु, आपका भक्त तुम्हें पुकार रहा है और तुम कैसे निष्ठुर हो, तुम जा नहीं रहे हो, जाओ अपने भक्त को दर्शन दो। सारी सृष्टि में और वायु का प्रवाह रुक चुका है। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे देवताओं, ऐसे भक्त को दर्शन करने के लिए, देने के लिए नहीं, ऐसे भक्त के तो दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। आज नारायण आ गए। जो गुरुदेव ने छवि बताई थी भगवान की सुंदर मूर्ति, चतुर्भुजी नारायण की मूर्ति, उसी को हृदय में धारण करके ध्यान किया है। और भगवान आ गए, सामने खड़े हैं। अरे लाला बेटा आंखें खोल, मैं सामने खड़ा हूँ, लेकिन भगवान की छवि हृदय में विराजमान है और निरंतर जाप कर रहा है। भगवान ने देखा कि ऐसी आंखें नहीं खोलेगा, तो भगवान ने अपनी छवि उसके हृदय से खींच ली। और जैसे ही हृदय से और भगवान की झांकी अदृश्य हुई, एकदम से छटपटा गया, बिलबिला गया, कहाँ गए प्रभु। ऐसा वियोग होना चाहिए परमात्मा के लिए। एकदम से छटपटाया, आंखें खोली तो सामने भगवान खड़े हैं। बोले चतुर्भुजी भगवान की। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए मेरे नारायण सामने खड़े, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज अपने भक्त को गोदी में उठा लिया है, चूमने लगे। भक्त तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, बोल क्या चाहिए। भक्तों ध्रुव कहने लगे कि पिताजी प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, सारी सृष्टि में परमात्मा का दर्शन जिस दिन हमें होने लग जाता है, तो फिर कोई शेष इच्छा नहीं रहती, केवल जीवन यापन अपने और करना रह जाता है बस। तो वरदान मांग लो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, तुम एक इच्छा लेकर के आए थे, वो इच्छा तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। क्या इच्छा लेकर आए थे? उच्च पद मिले। तो जाओ, मेरा वरदान है कि तुम्हें अयोध्या का राजपद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे ऊंचा पद जिसे ध्रुव लोग कहते हैं वो तुमको प्राप्त होगा। सबसे उच्च और लोक है ध्रुव लोग, और तुम बहुत समय तक अयोध्या में राज करोगे। उसी समय इंद्र को बुलाया, इंद्र का ऐरावत हाथी सजवाया और भक्त को उस पर विराजमान करके और विदा किया है। कहते हैं अयोध्या नगरी में प्रवेश करने से पहले ही और ऐरावत को छोड़ दिया और पैदल पैदल गए। और सबसे पहले कहाँ पहुंचे? मौसी जी के पास। क्योंकि जब कुछ हम लोग पा लेते हैं तो पाने के कारण यदि अभिमान आ जाए, मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली, मैंने ये विद्या प्राप्त कर ली, मैंने ये धन प्राप्त कर लिया, और इसके साथ यदि अहम आ गया, अभिमान आ गया, तो सब कुछ खत्म मानो। तो आज सबसे पहले सुरची मैया के महलों में गए और आवाज लगाई, अरे मैया किवाड़ खोलो, मैं आ गया हूं। तुमने कही थी ना कि भगवान का भजन कर, मैंने भगवान का दर्शन किया है। हाय हाय, आज सुरुचि ने किवाड़ नहीं खोली, शर्म के मारे मैं कैसे मुंह दिखलाऊं, मैंने कैसा तिरस्कार कर दिया था, क्योंकि मेरी वजह से वो ध्रुव जंगल में चला गया। बड़ा पश्चाताप हुआ उसको। तो जैसे ही सुरुचि मिली है, चरणों में सिर रख दिया और कहने लगे, माँ अगर तुम ऐसा न करती ना तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। धन्य है माँ। भक्तों फिर अपनी सुनीति माँ से मिले हैं। सुनीति माँ जिस दिन से ध्रुव गए थे जंगल को, उसी दिन से रो रो के आंखें अंध हो चुकी थी। दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनानाथ, मेरे बेटा पे कृपा करना, आप दर्शन देना। जब ध्रुव ने देखा मेरी माँ अंधी हो चुकी है रो रो के,
तो आज अपने हाथों को जब स्पर्श किया, आंखों से नेत्र सजल हो गए, सुंदर हो गए, और ध्रुव को आज गोदी में उठा लिया। बोली बेटा भगवान का दर्शन हुआ? हाँ माँ मैंने दर्शन किया है, मैं कैसे मान लूं? तो मुझे दर्शन करा दे तब मानूंगी। तो भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु यदि मुझे आप अपना भक्त समझते हो तो आज मेरी माँ को दर्शन दे दो। भगवान अयोध्या में प्रकट हो गए, सबरे चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया, और भगवान वचन दे के गए कि एक दिन इस अयोध्या में मैं और अवतार लेकर के आऊंगा। बोले गोविंद भगवान की जय। देखिए जाप बहुत लोग करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो जाप भी कई तरह से होते हैं, लेकिन जाप हम खूब करें, कितनी भी संख्या में करें, लेकिन कुछ दोष बताए हैं कि अगर वो दोष हम में हैं तो जाप का फल नहीं मिलेगा, भजन का फल नहीं मिलता है। जैसे जाप हमारा खूब अच्छा चल रहा, अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में सत्पुरुष महापुरुष ज्ञानियों के प्रति और निंदा भाव है, किसी दूसरे की निंदा करते हैं या बुराई करते हैं, तो हमें जाप करने का फल नहीं मिलता। किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। और जो अश्रद्धावान है, जो शास्त्र में भजन में भक्ति में प्रेम नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने भी अपने जाप की महिमा बखान न करें, क्योंकि वो लोग आपकी और उपास उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, तो वहां अपने जाप का महत्व उनको न बताएं, तो जाप का आपको लाभ मिलेगा। तीसरा बताया कि चाहे हमारे कोई भी इष्ट हो, सबके इष्ट अपनी अपनी इच्छा के अनुसार होते हैं, किसी के शिव हैं, किसी कृष्ण, किसी राम है, तो कभी भी अपने इष्ट को दूसरे के इष्ट से बड़ा न सिद्ध करे। सब समान है, सब एक है। कभी भी शिव और विष्णु में, शिव कृष्ण में, शिव राम में बिल्कुल भी किंचित मात्र का अंतर न समझें, और कभी भी उनकी तुलना एक दूसरे से ऊंचे नीचे भाव में न करें। बहुत से कहते हैं कि मेरा इष्ट बड़ा है, तेरा इष्ट छोटा है, ऐसा नहीं करें तो वहां तुमको फल मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो, और भेदभाव करोगे तो फल नहीं मिलेगा। वेदों में, शास्त्रों में कभी भी अश्रद्धा प्रकट न करें, भाव रखें, श्रद्धा रखें, और उनमें बताए हुए जो भी जीवन यापन करने के नियम है उनका पालन करें। बहुत से होता है कि जाप तो खूब करते हैं लेकिन पूजा पाठ में मन नहीं लगाते, कथा सुनने में और इस सत्संग में दिलचस्पी नहीं लेते, इनके उपास उड़ाते हैं, तो फिर वहां भी तुम कितना भी जाप करो, जाप का फल नहीं मिलेगा। शास्त्रों में, वेदों में, सत्संग में इनमें अश्रद्धा न करें, इनका उपास न उड़ाएं। गुरु के वाक्यों में भी कभी अश्रद्धा न करें। गुरु ने कोई आदेश दिया है, वाक्य बोला है, तो उसमें भी श्रद्धा रखें। हो सके तो उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। यदि पूर्ण न कर सके, असमर्थ हो, तो प्रार्थना करें कि इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है। हो सके तो गुरु, सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को वही आदेश देगा। दो तरह से आदेश दिया जाता है, या तो आदेश इसलिए देगा कि उस कार्य को, उस आदेश को पूरा करने में आप सक्षम हैं, वो जानता है। वो गुरु नहीं है जो शिष्य की सामर्थ्य को नहीं जानता, क्योंकि बाप बेटे की हर हरकत को जानता है, ऐसे गुरु हर स्थिति शिष्य की जानता है। तो जब तुम्हें आदेश करेगा कि तुम उनका आदेश पूर्ण करने में सामर्थ्य रखते हो तो करेगा, या फिर वो इस तरह से आदेश तुमको दे रहा है कि तुमको ऐसा करा करके और सामर्थ्यवान बनाना चाहता है। दो ही कारणों के, इसलिए कभी गुरु के वाक्य में श्रद्धा न करें, और नाम जप में, मंत्र जाप में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बताया ना, मंत्र जाप मंत्र विश्वास, तो पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ आप जाप करेंगे। अब मान लीजिए कि
आप कहीं फंस रहे हैं किसी बाधा में, सामने संकट है और उससे आप लड़ने की सामर्थ्य नहीं, बचाव नहीं कर सकते, तो वहां तुम श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ कि मंत्र मेरी रक्षा करेगा, तो वहां तुम श्रद्धा दृढ़ विश्वास के साथ जाप करोगे तो वो इष्ट तुम्हारा, वो ईश्वर वही रक्षा का रूप धारण करके आएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। तो दृढ़ विश्वास के साथ जाप करेंगे तो इसका लाभ आपको होगा।